मैं यही प्रार्थना करके जुड़ा था, अगर परमेश्वर पिता आपकी इच्छा हो तो जरूर जो वचन से मैं आशीषित हुआ, जिन बातों की ओर मैं ध्यान दे रहा था, उसको मैं अपने प्रियों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करें मेरे प्रियो इस समय के लिए। आशीषित हैं आप जो इस प्रकार मिलते हैं, और आप के मध्य में आकर के मैं अपने आप को आशीषित समझता हूँ। और हमारा परमेश्वर ऐसा है कि सबसे पहले हमको आशीष देते हैं और हमारे द्वारा दूसरों को आशीष देते हैं। और इसलिए मैं ऐसे महान परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की, सलाम, शालोम। आइए दिन के काफी बहुत सारे थकावटों के बाद में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें और आशीषित हों। मेरे प्रियो, एक विशेष बात जिसको मैं अपने जीवन के विषय में देख रहा था और अपनी वाइफ के साथ में भी डिस्कस कर रहा था, वो ये है कि बहुत आशीषित बात है कि मैं और आप परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर आप भजन संहिता की पुस्तक उसका एक अध्याय और एक वचन पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो एक व्यक्ति एट अ टाइम तीनों में से एक चीज करता है मेरे प्रियो। या तो वो कहीं चलते रहता है, जैसे मैं और आप कहीं चलते रहते हैं, या तो फिर कहीं खड़े रहते हैं, और या तो फिर कहीं बैठे रहते हैं। बैठे रहने का मतलब आराम करते रहना, या फिर ऐसे ही बैठे रहना, किसी काम से या किसी संगति में, किसी भी प्रकार से। एक व्यक्ति एट अ टाइम इन तीनों चीजों में से एक ना एक चीज करते रहता है। फिर से, या तो वो कहीं चलते रहता है, या तो वो कहीं खड़ा रहता है, और या तो कहीं वो बैठता है। और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि धन्य है वह पुरुष जो एक पर्टिकुलर जगह में नहीं चलता, एक पर्टिकुलर जगह में नहीं खड़ा होता, और एक पर्टिकुलर जगह में नहीं बैठता है। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि वो दर्शाती हैं उसके खुद के चाल चलन को। परंतु अगर वो तीन में से, क्योंकि जैसा हमने देखा कि एट अ टाइम मैं और आप या तो कहीं चलते रह सकते हैं, या तो कहीं खड़े रह सकते हैं, या तो कहीं बैठे रह सकते हैं। अगर वो बुराई में नहीं है, दुष्टों की संगति में नहीं है, तो वो है कहाँ और कर क्या रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणवश कई बार लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है, शोक रहता है कई बात का। और कई बार लोग भीड़ में नहीं जाना चाहते हैं, या किसी संगति में नहीं बैठना चाहते हैं। परंतु ऐसा लिखा है कि जो औरों से अपने आप को अलग कर लेता है, वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि तीन चीजों में वो नहीं चलता फिरता उठता बैठता है, परंतु एक जगह है जो उसका मन टिका रहता है। लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान दिए रहता है। ये है मेरे प्रियो शब्द, ध्यान। आजकल हमारे ये जो पवित्र शास्त्र हमको दिया गया है, भजन के एक एक में ही लिखा है ध्यान के विषय में। आपको कहीं याद आता है कि किसी और के बारे में ध्यान के विषय में लिखा है पवित्र शास्त्र में कि वो ध्यान कर रहा था? जी जी हाँ, सही। इजहाक। इजहाक। इसहाक। इजहाक, है ना? इजहाक। और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो कि क्या मैंने पढ़ा, क्या मैंने सुना, उस पर हम ध्यान करें, मेडिटेट करें, मेडिटेशन। परंतु अचंभा करने वाली बात है कि मेडिटेशन जितना हमको करना चाहिए उतना हम लोग नहीं करते हैं, और बाहर से मेडिटेशन के शब्द सुनाई देते हैं। कि कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, सुबह मेडिटेट करते हैं, शाम में मेडिटेट करते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर ने अपने भक्त के द्वारा
इस पवित्र शास्त्र में ये बोला है कि मेडिटेशन, ध्यान करना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे मसीही जीवन का। कि जब मैं और आप ध्यान देते हैं किसी बात में, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को चलते चलते देखना और किसी चीज को रुक करके आराम से एग्जामिन करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आप देखेंगे, ये जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल में दिखाया जाता है, कभी कभी वो एनिमल प्लैनेट या उनके बारे में, जब एक व्यक्ति रुकता है, कैमरे को जूम करता है, तब वो देख पाता है कि इवन चींटियां क्या कर रही है ना। वो उनके जीवन पे ध्यान करता है, और जब वही चीज दूसरे को दिखाई जाती तो हम लोग कितना अचंभा होते हैं। हम तो सोचते थे कि चींटी सिर्फ ऊपर ऊपर से इधर उधर चलते फिरते रहती है, अपना खाना बटोरती है और उसके बाद में ये सब चीजों को करती, परंतु जब उस पर फोकस किया गया, किसी ने टाइम दिया और अपने लेंस को जूम किया उसके ऊपर में, उसकी जिंदगी के ऊपर में, तो उन्होंने काफी सारी चीजों को देखा। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर दूसरों को बताया, जिससे अचंभित हुआ। और ये सब चीजें कहाँ से आई? जब एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा, वेट करूंगा और ध्यान से देखूंगा कि ये करते क्या है लोग, समय दे करके। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आप किसी वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं या कोई भी चीज हो, आप जितना अपने माइंड को, मैं जितना अपने माइंड को परमेश्वर के वचनों से ऑक्यूपाइड रखूंगा, इन्हीं पर सोचते रहूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ पुराने नियम में अच्छा लगता था, या पुराने नियम के लोगों के बारे में ये लिखा हुआ है, या पुराने नियम के ही लिए था, वो अभी के लिए नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको मैं और आप मिस करने की वजह से बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट विषयों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या उस वचन से वैसा प्रेम नहीं होने के चलते, या उसमें और ज्यादा अंदर नहीं जाने के चलते सिर्फ ऊपर ऊपर हमको कोई बातें पता रहती। परंतु परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है पता है आपको? कि परमेश्वर के पास आने वाले को पहले विश्वास करना चाहिए कि वह है। मैं समझता हूं में से हर एक यहाँ विश्वास करते हैं, और हमने उनको व्यक्तिगत रीति से देखा है, अपने उनके कार्य को अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को इनफैक्ट हमने जीवन उन्हीं से पाया है। परंतु उसके आगे क्या लिखा है? और जो अपने खोजने वाले को, दोज हु सीक हिम डिलीजेंटली, जो यत्न से उसको खोजते हैं, उनको वो प्रतिफल देता है। और आप आप देखिए कि जब कभी किसी को रिवॉर्ड मिलता है, प्रतिफल मिलता है, तो वो आपको बूस्ट करता है कि आप उस चीज को कंटिन्यू करो। आपने कभी मोबाइल में गेम खेला है या कोई गेम खेला है? जब आप उस गेम में आप गेम खेलते हो, उसके बाद में आपको फट से एक रिवॉर्ड दिया जाता है, आपका लेवल अप कर दिया जाता है, तब कई बार एक ऐसा हो जाता है कि अब मैं इसको और खेलूंगा क्योंकि वो रिवॉर्ड मिलता है। और उसी प्रकार जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में, देखिए ये माइंड जो है ना, मैं ऐसा समझता हूं कि ये चॉइस परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ करके रखा है कि आपको कौन सा रिवॉर्ड चाहिए, मुझे कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, मैंने इतना आनंद और इतना अचंभा और इतना अंदर से मैं अचंभित कभी नहीं हुआ जितना मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ते टाइम, जब वो कुछ बातों का प्रगटीकरण होता है, वो रिवॉर्ड एक अलग ही रिवॉर्ड है। और जब हमको वो रिवॉर्ड की आदत हो जाती है ना, उस प्रतिफल की आदत हो जाती है, तो हम और खोजते हैं, और खोजते हैं। और ये आपके और मेरे भूख और प्यास के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना भूख रखोगे, जितना प्यास रखोगे, वो उतना तृप्त करेगा। क्योंकि उनके पास में जल और रोटी की कमी नहीं है, कमी इधर आ जाती है प्यास और भूख की। क्योंकि धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। अब जब मैं और आप जितने ज्यादा भूखे और जितने ज्यादा प्यासे होते हैं ना मेरे प्रियो, वो उतना ज्यादा हमको तृप्त करता है, और हम उतना ही ज्यादा तृप्त होकर के
उतना ही ज्यादा और आनंद से, और उस प्रतिफल को पाने के बाद में उतना ही ज्यादा हम आनंदित होकर के और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए, अगर आप तिमोथियुस की पत्री निकालें, उसका पहला तिमोथियुस, उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन से पढ़िएगा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। आगे। आगे, जी। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। तो यहाँ पे एक बात है जिसके विषय में मुझे और आपको बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए कि कोई चीज आपको दिया गया है, कोई चीज मुझे दिया गया है, कोई चीज हम सबको दिया गया है। अगर उसके साथ में एक व्यक्ति दो चीज कर सकता है, निश्चिंत रह करके उसको उतना ही में रख ले, संतुष्ट हो जाए, या तो फिर उसके विषय में और ज्यादा सोचे कि उसको कैसे वो और बढ़ा सकता है। और जितना आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हो उतना ही वो चीज और आगे बढ़ जाता है। जैसे किसी को प्रार्थना करने के लिए दिया गया, प्रार्थना तो मैं समझता हूं कि सभी को करना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको प्रेयर में लीड कर रहे हैं और प्रेयर में बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना आगे जाना चाहते हो। जैसे मेरा भाग, मुझे क्लियर है कि परमेश्वर ने मुझे उनके वचन को पढ़ने, सीखने, प्रैक्टिस करने और दूसरों को भी सिखाने के लिए रखा है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने में संतुष्ट हो जाता हूं। अगर मैं संतुष्ट नहीं होता तो मैं उस चीज को बोलूंगा कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और जानना है, मुझे और इस चीज का की भूख और मुझे और इस चीज की प्यास है। तो परमेश्वर उस क्षेत्र में मुझे और ज्यादा तृप्त करेंगे। और इसीलिए इसी चीज को पौलुस बोल रहे हैं कि जो तेरे पास है, जो तुझे मिला है, जो तेरे पास ऑलरेडी है, उसके विषय में निश्चिंत मत रहे। तो जस्ट आगे वो उनको क्या सलाह देते हैं 15 वचन में? इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। दो चीज, इन बातों पर सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जी हाँ मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं पुरानी व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए इसको ऐसे समझिए, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है, मनन करता है, उन पर सोचता रहता है, मैं आपको बताऊं, उनकी उन्नति छिपती नहीं है, उनकी उन्नति उल्टा प्रकट हो जाती है। क्योंकि जो आप गुप्त में कर रहे हैं, जो आप गुप्त में परमेश्वर के साथ में उस उपस्थिति में बैठ रहे हैं, वो ज्योति में लाने के लिए हो रहा है। और इसीलिए उन बातों पर सोचता रहे और उन्हीं पर अपना ध्यान लगा रहे। मैं समझता हूं मुझे और आपको, हम सभी को यहाँ पे अपने माइंड की, अपने ख्यालों की, अपने सोच विचारों की बहुत ज्यादा चिंता, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सही सोर्स में नहीं जुड़े हैं, अगर आप सही बातों की ओर नहीं सोच रहे हैं, नहीं विचार कर रहे हैं, तो बहुत सारी संसार की चिंताएं और संसार की अभिलाषाएं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन को ऑक्यूपाई करके रखती हैं। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हृदय में जाता है, वो अंधेरे को, वो खराब चीजों को इधर से बाहर निकालता है। और परंतु अगर वो चीज अंदर है जो खराब को रिपेल कर रहा है, बार बार बाहर निकल रहा है, तो सोचिए कुछ अंदर आने का भी कोशिश चल रहा है कि किसी ना किसी के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, किसी परिस्थिति के थ्रू आपके माइंड को, मेरे माइंड को इन्फिल्ट्रेट कर किया जाए, उसमें एंटर किया जाए। और इसीलिए परमेश्वर के वचन का यहाँ यहाँ हर जगह होना जरूरी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, इसको समझने की जरूरत है कि इन्हीं बातों पर सोचता रहे और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे।
और मैं सचमुच में इस बात से चकित हुआ कि जितना मेडिटेशन की बात हमको करनी चाहिए, जितना मेडिटेशन हमको करना चाहिए परमेश्वर के वचन में, उतना हम उसमें पीछे हैं, यहां तक कि बात भी नहीं होती इन सब बातों की। और जिनको मेडिटेशन के बारे में आ, पता ही नहीं कि मेडिटेट करना किसके ऊपर में, वो मेडिटेशन कर रहे हैं। और इसलिए आप और मैं अगर मेडिटेट करने वाले बने, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के एक एक वचन में जो कुछ बातें हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसा कैसे है। कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और कई बार उन प्रश्न, जैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब भी परमेश्वर अपने अपने दया से और अपने अरेंजमेंट से हमको देते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है। और इसीलिए मेडिटेशन करना एक बहुत अहम पार्ट है एक मसीही का। और जितना आप मेडिटेट करेंगे, उतना आप दो चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। नंबर वन, एक अपने चाल चलन के ऊपर में, और दूसरा परमेश्वर के कैरेक्टर के ऊपर में, परमेश्वर पिता के स्वभाव के ऊपर में। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरा चाल चलन और परमेश्वर का व्यवहार। और तब एक व्यक्ति जब मेडिटेट करने वाला होता है, आप देखिए कि हम बहुत सारे चिंताओं से, बुरी बुरी बातों से, अभिलाषाओं से बच जाते हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और वहीं आप अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए, उसको कुछ मत करिए, या परमेश्वर के वचनों से जो ये व्यक्ति नहीं भर रहा है उस चीज को, तो समझ लीजिए कि अगला अपनी बातों को भरना शुरू करता है। और इसीलिए जैसे प्रभु ने बोला कि बीज बोए तो गए, लेकिन झाड़ी आ रहे हैं, कभी कभी कांटे वाले पौधे आ रहे हैं, और वो सब मिलकर के उसको दबा दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो बढ़ गया तो वो फलवंत होगा, और कांटों और उन सब चीजों के लिए फिर जगह बाकी नहीं रहेगी। परंतु ये एक विषय है जिसमें आपको आज मनन करना चाहिए, और वो है कि ध्यान करना। अब सोचिए, इसहाक जब ध्यान कर रहे थे, इसहाक बोलने से प्रतिज्ञा की संतान, और जब इसहाक ध्यान कर रहे होंगे, तो मेरे को लगता है ऐसा कि ऑब्वियसली वो सोचते होंगे कि मैं पैदा कैसे हुआ। कि कितना अचंभित बात है जब उनके माता पिता ने उनको बताया होगा, और वो उस बलिदान के बारे में भी सोचते होंगे कि किस प्रकार मैं एकदम उस वेदी तक पहुंच गया था जहां मेरा बलिदान, मेरा वध होने वाला था, और एग्जैक्टली उसी समय में परमेश्वर ने अपने अपना एक उपाय किया, और अपना एक उपाय करके मुझे बचा लिया। और जब आप इस बारे में सोच विचार करेंगे, ध्यान करेंगे कि किस प्रकार उसकी मृत्यु से मैं और आप बचाए गए, जहां मुझे और आपको होना था वहां पे वो गया, और एग्जैक्टली परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि ठीक समय में, जब हम पापी ही थे, तब ठीक समय में, एग्जैक्टली उसी टाइम में परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए बलिदान हो गया। तो एक विषय यहां पे है, मैं समझता हूं कि एक मसीही को इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, कि ये सिर्फ अप्रैल के महीने में, गुड फ्राइडे के समय में, ईस्टर के समय में याद करने वाली चीज नहीं है। ये प्रतिदिन स्मरण करने की जरूरत है। जिस प्रकार चेले, जिस प्रकार प्रेरित और उनके साथ जितने लोग थे, वो प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे। और प्रतिदिन रोटी तोड़ने का मतलब तो नहीं बोलना चाहूंगा, परंतु उसका एक सिग्निफिकेंस है जो मैं बीते दिनों अ, बहुत इस पर मनन कर रहा था। मैं समझता हूँ प्रभु मुझे मेरी सहायता कर रहे थे। मुझे स्मरण आया कि प्रभु ने बोला है, अब देखिए उसने बलिदान कैसे किया। पहले तो उन्होंने बोला कि कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं है, परंतु मैं उसे अपने से देता हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ, ये एक विलिंग सेक्रीफाइस। वॉलेंटियरली उन्होंने किया, किसी ने छीना झपटा नहीं किया। और दूसरी बात, जब वो उस रात अपने चेलों के साथ में बैठे, तो वो क्या बोल रहे थे कि मेरी बड़ी लालसा थी कि ये भोज मैं तुम्हारे साथ में करूं। और
बड़ी लालसा थी, मतलब बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण दूं। और इसीलिए जब उसने रोटी को तोड़ा, हम जब आप जैसे नाश्ता करते हैं या फिर रात का खाना खाते हैं, कभी भी रोटी तोड़ते हैं या फिर आप खाना खाते हैं, यहाँ ये शरीर के लिए भोजन की बात कर रहा हूं, आप और मैं धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि हमको कुछ मिल रहा है। हाँ, ये हमारे फायदे के लिए है जो परमेश्वर ने दिया। लेकिन जब यीशु धन्यवाद दे रहा था, वो इसलिए धन्यवाद दे रहा था क्योंकि वो बलिदान होने जा रहा है उनके लिए। और वो कह रहा था कि मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं इस दिन तक तुम्हारे पास में, मतलब बैठ करके ये भोजन खाऊं। मतलब देखिए मेरे प्रियो, उसने कितने प्रेम के साथ, इससे पहले उसने ये बात बोला कि सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और फिर उसने कहा कि इससे बढ़कर के और कोई प्रेम नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। और जब प्राण देने की बात आई तो कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, परंतु उसने धन्यवाद के साथ में रोटी तोड़ा। अब पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार में, जहां पे इसका वर्णन है कि उसने धन्यवाद के साथ रोटी तोड़ा। तो वो रोटी क्या थी? क्या बोला उसने? ये रोटी क्या है ना? क्या है? मेरी देह। मेरी देह है। कोई धन्यवाद के साथ में अपनी रोटी तोड़ने के लिए, अपनी देह तोड़ने के लिए दे रहा है। आपने कभी इस पर विचार किया? क्योंकि ये मुद्दा अधिकतर अप्रैल में खुलता है, अधिकतर। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप और मैं उसके प्रेम को देखते हैं और करीबी से देखते हैं और करीबी से देखते हैं, तब जाकर के आप इन सब चीजों पर मनन करेंगे, विचार करेंगे। देखिए आपका कितना समय चोरी किया जाता है, मेरा कितना समय चोरी किया जाता है कि हम इन बातों पर विचार नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कई बार कि इसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। और कई बार हमारा टाइम वेस्ट किया जाता है, टाइम वेस्ट किया जाता है। और उसके बाद में हम पूरा तरीके से जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, तो ऐसे लगता है कि अब मैं ऐसे मूड में बाइबल थोड़ी पढ़ूंगा, या मैं ऐसे मूड में बाइबल थोड़ी पढ़ पाऊंगी, या प्रार्थना मेरे से नहीं हो पाएगा। और इसीलिए देखिए, जब उसने रोटी तोड़ी और धन्यवाद दिया, बोला ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मैं कितने समय से इस बात की लालसा कर रहा था कि ये भोज तुम्हारे साथ खाऊं। और उसने धन्यवाद के साथ में रोटी तोड़ा मेरे प्रियो। जैसे मानो वो 5,000, 7,000, हजारों हजारों को जब रोटी खिलाता था, उसने धन्यवाद से जो रोटी तोड़ा कि इतने सारे लोग खाएंगे, उसने अपने शरीर को, अपने आप को इस धन्यवाद से चढ़ाया कि पूरे जगत का उद्धार होगा, क्योंकि यही पिता की इच्छा थी मेरे प्रियो। और फिर उसने एक और बात बोला कि जब भी तुम मुझे स्मरण करो, इसी प्रकार का। तो जब आप प्रभु भोज खाते हैं तो उसका दो पहलू है। नंबर वन, आपको वो प्रेम, वो दया और वो अद्भुत प्रेम मेरे प्रियो, क्योंकि जब यूहन्ना लिखते हैं कि हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, तो बताइए क्या यूहन्ना के पिता नहीं थे? यूहन्ना के पिता थे जब्दी। किसका नाम था? यूहन्ना के पिता का। यूहन्ना की माता थी जो बोल रही थी कि एक को दाएं और एक को बाएं बैठाने के लिए, थी। सब थे। यूहन्ना के भाई थे याकूब। भाई का प्रेम नहीं, माँ का प्रेम नहीं, पिता का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। और ये अगर अलग ना होता तो यूहन्ना कभी इस बात को नहीं बोलते कि हमने प्रेम इससे जाना। उसने प्रेम का शब्द, प्रेम शब्द का अर्थ यीशु को देख करके जाना था। और इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि प्रेम स्वर्गीय शब्द है जिसको पृथ्वी पे करप्ट किया जा रहा है। जो प्रेम आज आप सुनते हैं बहुतों के मुंह से, उनको प्रेम शब्द का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि वो उनके हिसाब से है। क्योंकि प्रेम शब्द का सही मतलब पृथ्वी से कभी उठा ही नहीं, निकला ही नहीं। प्रेम शब्द ही ऐसा है जो स्वर्ग से पिता का की पहचान को लेकर के, पुत्र प्रेम को लेकर के इस पृथ्वी पर आए। और इसलिए यूहन्ना बोलते हैं हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमसे पहले प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया। और इसीलिए अगर आप किसी को बोलते सुनते हैं ना प्रेम के विषय में, या फिर मतलब कोई बाहरी, विशेष करके बहुत लोग प्रेम की बात बोलते हैं, लेकिन यदि वो पुत्र को नहीं जाने,
तो उन्होंने प्रेम नहीं जाना। और इसीलिए मेरे प्रियो, तो दो चीज है। नंबर वन, कि जब भी आप और मैं प्रभु भोज लेते हैं, सबसे अहम बात वहां पे नजर आती है उस रोटी को हाथ में लेने के टाइम में, कि उसने बोला मुझे ऐसे स्मरण करना, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसे प्रेम में स्मरण करें। और नंबर टू, उसे ऐसी गंभीरता के साथ में स्मरण रखना है कि वो बलिदान किसी भी रूप से व्यर्थ ना जाए। और इसीलिए पौलुस बोलते हैं कि जितने खाते या पीते समय उसकी देह को ना पहचाने, उनके साथ में वो अपोजिट वे में काम करता है। परंतु ये तो देखिए, उसने बोला जब कभी भी तुम ऐसा करना, इस प्रकार करना, तो मतलब तो मेरी स्मरण के लिए इस प्रकार करना, कहने का मतलब। तो वो क्या स्मरण चाहता है कि प्रेम। तो कुछ बातें जब आप मनन करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, और इसलिए मांगते हैं कि आपको उसी संगति में मजा आ रहा है, क्योंकि लिखा है क्योंकि वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, ही डिलाइट्स, उसको बहुत मजा आता है उस चीज में, है ना। और तब आपको अगर किसी चीज में बहुत मजा आने लगे ना, तो रात दिन कब पार होता है पता नहीं चलता। और इस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को मेडिटेट करने का एक प्रैक्टिस देता है। और अगर बहुत हद तक ये बात सजेस्ट करने लायक है कि आप अपने लिए एक एकांत का समय निकालें, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इजहाक एकांत में जा करके मेडिटेट कर रहे थे। उनके लिए बहुत सारी चीजें थी मेडिटेट करने के लिए। नंबर वन, कि मेरा जन्म कैसे हुआ, उसी पर सोचना, उसी पर सोचना। मान लीजिए आपका जन्म वैसे होता, तो आप उसके बारे में सोचते और पूछते और पता लगाते और फिर ध्यान करते। और उसके बाद में किस प्रकार बलिदान के समय में जो चीज हुई, और उसके बाद में कैसे वो प्रतिज्ञा हुई, और बहुत सारी चीज। और तब जा करके आप पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति में इसका वर्णन है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और उसका 63 वचन में लिखा है। 63 लिखा है, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। और फिर आप देखिए इसहाक के बारे में एक और चीज लिखी हुई है, उत्पत्ति 26 और उसके 12 अध्याय में। इसको पढ़िएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। लिखा है कि इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में कितना गुना? 100 गुणा। 100 गुना, 100%। क्योंकि ऐसा पृथ्वी को बोला गया था कि पृथ्वी श्रापित हो गई और वो कभी भी अपना पूरा उपज नहीं देगा। लेकिन इतिहास में सबसे पहली बार उस श्राप के बाद में इसहाक वो व्यक्ति बना जिसने जोता, बोया और 100 गुना फल लाया। जोता, बोया और 100 गुना फल लाया। और आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात बोला कि 100% फल लाना पॉसिबल है। यद्यपि एक व्यक्ति 5%, 10%, 1% से शुरू करता है और टारगेट करता है पहले 30% का, जब 30% में पहुंच जाता है तो 60 गुना, 60 गुना के बाद में 100 गुना। इस प्रकार से एक पेड़ जैसे बड़ा होता है, उसके फल जैसे बड़े होते हैं, वैसे ही धर्मी के चाल चलन भी होता है। जैसे हम पिछले दिनों क्या देख रहे थे, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसके 18 वचन में, आप में से किसी को याद है? पढ़ लीजिए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मी की चाल उस एक ऐसे चीज से उपमा दिया गया है, जैसे धूप सुबह 6 बजे एक अलग, 7 बजे एक अलग, 8 बजे एक अलग, वैसे बढ़ती चले जाने वाला जीवन है धर्मी का। इसीलिए पौलुस बोल रहे थे निश्चिंत मत रहे, रुक मत जाना।
और इसीलिए मेरे प्रियो, क्या हम 30% फल ला करके खुश हैं या 60% फल ला करके खुश हैं? ऐसा नहीं कि फल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि फलवंत जीवन नहीं है, लेकिन 30% में आकर के रुक जा रहा है, या फिर 60% तक जाने की इच्छा ही नहीं। 30%, अरे पहले तो बंजर था ना भाई, अब कम से कम 30% तो आया, इसी में आप जीवन भर बिता लेंगे। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमेशा आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनके जीवन को देख करके आप चैलेंज्ड होंगे। कंपटीशन नहीं करेंगे, चैलेंज्ड होंगे। कई बार हम लोग कंपटीशन में आ जाते हैं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका समय बचाने के लिए 19 वचन को पढ़िए। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। पतरस को उनके जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उनका पूरी सेवकाई बता दी, पूरा योगदान बता दिया कि किस प्रकार पतरस कलीसिया के लिए काम आएंगे और किस प्रकार वो कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेंगे। मतलब जहां पतरस खड़े थे वहां से लेकर के पृथ्वी भर के पूरे जीवन का उनको एक उद्देश्य प्रदान कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, कि यहां से तुम्हारी सेवकाई शुरू होगी मेरे मेमनों मेरे भेड़ों से, और खत्म होगी जाकर के उस मृत्यु में जो मृत्यु परमेश्वर की महिमा करेगा उनके थ्रू। तब पतरस इन सब बातों को सुने, इन सब बातों पर ध्यान दिया। यहां तक प्रभु ने बोला कि मेरे पीछे हो ले, लेकिन पतरस ने वहां पे एक क्वेश्चन पूछ दिया 20 वचन में। क्या लिखा है? पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे आगे। देखकर उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने, पतरस ने पूछा उनको, अपना जो जीवन का बात बताया उसमें से फोकस हट करके अब वो बोल रहे थे कि यूहन्ना का क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको थोड़ा सा घुमा फिरा करके आंसर दे दिया और बोला, लास्ट में एक बात बोला कि यदि मैं चाहूं कि मेरे वापस आने तक वो जिंदा रहे तो तुझे इससे क्या? तेरे लाइफ का पर्पस अलग है। तुझे, आपको कलीसिया के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए क्रूस पर मरना है, यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखना है। इसलिए आपके जीवन का पर्पस अलग है, यूहन्ना के जीवन का पर्पस अलग है, और अभी एक जन नहीं आया है, वो आएगा, अर्थात शाऊल जो पौलुस बनेगा, उसके जीवन का पर्पस अलग है। उसको अन्य जातियों के लिए जो ज्योति बनाया है, इसको यहूदियों के लिए रखा है, और एक को प्रकाशित वाक्य में कुछ दर्शन देना है, लिखना है, कलीसिया के दूतों को चिट्ठी लिखनी है, उसके लिए रखा है। अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है। फिलिपुस सुसमाचार सुनाने वाले हैं, बाकी पौलुस का अलग काम है, यूहन्ना का अलग काम है, जैसे मैंने बोला। और उसी प्रकार मेरे प्रियो की हमारा परमेश्वर के उस कलीसिया के देह में क्या काम है, उस पे फोकस करने का है। इसीलिए जब मैं और आप, मैं जो बात बोल रहा था कि 30% में मान लीजिए हमारा जीवन पहुंचा है, तो वहां पे आप देख करके जरूर आनंदित होने का है, एनकरेज्ड होने का है, लेकिन अब 60% की बारी है। अब आपको 60% टारगेट करना है। आपने देखा है कि पृथ्वी के लोग कैसे आ, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स इकट्ठा करके लाते हैं, जो लोग बोलते हैं आप इस मिडिल क्लास जीवन में रह करके खुश हैं, क्या आप और नहीं बढ़ना चाहते हैं? उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, जो लोग 60% में खुश हो जा रहे हैं, जो लोग 30% में खुश हो जा रहे हैं, उनको आगे ढकेलने के लिए। और उस प्रकार से जब आप एक ऐसे क्रिश्चियन का लाइफ देखें जो आपको चैलेंज देता हो, चैलेंज करता हो, क्योंकि अगर देह में, मतलब चैलेंज नहीं है हमारे बीच में आपस में,
कि हम और मसीह जीवन को जिए, आगे बढ़े उसमें, तो फिर कैसे बनेगा? और इसलिए परमेश्वर कुछ लोगों को आपके जीवन में रखते हैं, मेरे जीवन में रखते हैं, कि हम उनके जीवन को देख करके चैलेंज्ड हों कि किस प्रकार वो संतुष्ट नहीं हुए 30% में, वो 60% में बढ़े। और एक समय आया, क्योंकि जैसे मैं और आप, इसहाक के लिए क्या लिखा है गलातियों की पत्री में, आपको कुछ स्मरण आता है इस वचन से रिलेटेड? गलातियों की पत्री में, हम भी इसहाक के समान वारिस हैं। हम भी इसहाक के समान हैं। हम भी इसहाक के समान प्रतिज्ञा के वारिस हैं। तो जब उसने 100% लाया, जोता बोया, 100 गुणा लाया, तो हम क्यों 30% में रुके? इस मामले में इसहाक हम सबका आदर्श है कि जिस प्रकार वो 100 गुणा लाया फल, उसी प्रकार मैं और आप अगर मेडिटेट करेंगे, मैं और आप अगर मेडिटेट मतलब अपने जीवन को आप फिर से देखें कि कहाँ ग्रोथ रुका हुआ है और परमेश्वर आपसे क्या क्षेत्र में बार बार बात करना चाह रहे हैं, तो उस एरिया में मैं और आप फिर से एक मौका होगा कि हम 30% से उठ करके 60% में जाएं। और जो 60% वाले हैं उनके लिए अब अवसर होगा कि अब वो 100% की ओर निगाहें रखें, अपनी नजर रखें। और इस प्रकार आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। और ये एक बहुत बड़ी आशीष है जो लोग मेडिटेट करते हैं। तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना एक बहुत अच्छा और बहुत ही सुकून देने वाला और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है मेरे प्रियो, कि मैं और आप उसके वचन पे रात दिन मनन करते रहें। अर्थात इवन दो हम जैसे कुछ काम करते रहते हैं तो कई बार बैक इन द माइंड वो वचन चलते रहता है, क्योंकि आप उस चीज को वैसा प्रैक्टिस दे रहे हो। कई बार देखिए कि कुछ लोग अपने आप को इतना प्रैक्टिस देते हैं, इतना प्रैक्टिस देते हैं किसी चीज का, कि भले वो कुछ और काम भी करते रहे और बैक इन द माइंड उनका वो चीज चलते रहता है। और आप बोल नहीं सकते कि ये व्यक्ति सिर्फ एक काम कर रहा है एट ए टाइम। कई लोग प्रेयर का अपने आप को इतना प्रैक्टिस देते हैं, इतना प्रैक्टिस देते हैं कि भले वो कुछ काम करते रहे, प्रेयर चलते रहता है। कई लोग वचन पढ़ करके अपने आप को उस मेडिटेट, उस ध्यान करने का इतना प्रैक्टिस देते हैं कि वो वचन चलते रहता है उनके मन में, बैक इन द माइंड। और ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ध्यान करने का जीवन हम सबका हो। परमेश्वर हम पर ऐसा दया करें। एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा, भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 और उसका 59 वचन को पढ़िए। 59 और 60 को पढ़िएगा। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। 59 वचन में लिखा है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा। क्या लिखा है? मैंने अपनी चाल चलन को सोचा। और नंबर 2 लिखा है, और तेरी चेतावनियों का मार्ग लिया। अर्थात ये कुछ ऐसा है कि जब मैं अपने चाल चलन में चल रहा था, और जब मैंने उस पर सोचा, तो ये पाया कि मेरा चाल एक दूसरे मार्ग में जा रहा है और आपका चाल ये मार्ग में जा रहा है। और इसीलिए वो कहता है कि और तेरी चेतावनियों का मार्ग लिया, मतलब ये मेरा चाल था और ये आपकी चेतावनियों का चाल था, आपके वचनों का चाल था। जब मैंने इस पर सोचा, तब मैंने उस मार्ग को लिया जो आपका है। और आगे क्या लिखा है? मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। इस प्रकार से जब आप देखिए, परमेश्वर का वचन ज्योति के समान काम करता है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आपको पता है, इसको सिर्फ ऐसे खोलने की बात नहीं हो रही है। सिर्फ बाइबल को ऐसे खोलने से प्रकाश नहीं होता है। नहीं तो कोई व्यक्ति इसको पढ़ता ही नहीं और अपने घर में ऐसे खोल करके रख दिया रहता, बुक मार्क लगा करके कि इससे प्रकाश होगा। वो नहीं लिखा है। लिखा है अनफोल्डिंग लिखा है। जब आपका वचन जो गुप्त के समान में है, जो
एक मिस्ट्री के समान में है, भेद के समान में है। बहुत सारी बातें जब वो खुलती हैं तो प्रकाश होता है। क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है कि लैंग्वेज जानने वाला चाहे कितनो फ्लुएंट रहे, कितनो वोकैबुलरी में स्ट्रांग रहे, वो नहीं समझ सकता। क्योंकि जब तक इसका लेखक आपको ना समझाए, या जब तक इसके लेखक के द्वारा प्रेरित किए हुए लोग आपको ना समझाएं, ये समझ में नहीं आता। और इसलिए इसके लिए टाइम ये डिमांड करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, तेरे वचन के खुलने से जब फोल्ड ऐसे खुलता है तो प्रकाश होता है। तब उस प्रकाश में सबसे पहले जो चीज दिखाई देता है वो है खुद का जीवन। बताइए, जब ज्योति चमकी तो शाऊल, जो जिस मार्ग में जा रहे थे, जिस कार्य को लेकर के जा रहे थे, जब ज्योति चमकी तो ज्योति चमकने के बाद उनका जो चाल चलन था उसी मार्ग में वो अच्छा हो गया। पहले वो जिस पर्पस के लिए जा रहे थे, अभी उसी पर्पस के अपोजिट में जा रहे हैं। पहले सताने जा रहे थे, अब गवाही देने जा रहे हैं। पहले मारने जा रहे थे, अब बचाने जा रहे हैं। पहले अंधेरा फैलाने जा रहे थे, अब ज्योति बन करके जा रहे हैं। क्यों? क्या क्या था? क्या डिफरेंस था? क्या हुआ बीच में? ज्योति चमकी, प्रकाश चमका। नंबर 2 एग्जाम्पल, यशाया। अब यशाया नबी की पुस्तक 5 अध्याय पढ़ेंगे। वहां पे जब उन्होंने उस महिमा को देखा परमेश्वर के, तो उन्होंने क्या बोला? हाय मुझ पर, क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं। और जब उनको वो ज्योति मिली, उन्होंने वो बात ग्रहण किया, तब उन्होंने मन फिराया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। ये वही होंठ थे जिन्होंने, अब आप जानते हैं ना, यशाया को पांचवा सुसमाचार ऐसे करके बोला जाता है, क्योंकि भविष्यवाणी में से क्लियर क्लियर बात अधिकतर यशाया नबी की पुस्तक से ही आए थे। जिसको आप मत्ती में पढ़ते टाइम देखते हैं कि ये जैसा लिखा था यशाया नबी की पुस्तक में, वैसा ही हुआ। तो इन बातों को यशाया को क्या करना था? बोलना था। ये तो हमारे रिकॉर्ड के लिए लिखाया गया ना। उतना टाइम उन्होंने मुंह खोला। और मुंह खोलने से पहले किस चीज की शुद्धता की आवश्यकता थी? होठ की। आप कोशिश कर लीजिए, होठ को बंद करिए और कुछ बोलने का प्रयास करिए, आप नहीं कर पाएंगे। जीभ को हम बोलते जरूर हैं, एक बहुत अहम पार्ट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर आप मुंह को बंद कर ले, होठ एक द्वार का काम करते हैं, डोर का काम करते हैं। अगर आप होठ को बंद कर लें और जीभ को कितनों भी हिलाते रहें तो कुछ मीनिंगफुल आवाज नहीं निकलेगी। और इससे पहले कि परमेश्वर उस जीवन, उस होठ को इस्तेमाल करते अपने सुसमाचार के बारे में बताने के लिए, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए, वो होठों का शुद्ध होना बहुत जरूरी था। और इससे पहले कि वो होंठ शुद्ध किए जाते, उस व्यक्ति को पता होना बहुत जरूरी था कि उसके होठों में अशुद्धता है। और ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रकाश से उजागर हो गई। तो परमेश्वर का प्रकाश उनको दोष लगाने के लिए नहीं आया था, उनको उनके अंधकार, उनके अशुद्धता को बताने आया था, ताकि वो उससे फिरें, शुद्ध हो जाएं, और परमेश्वर के उपयोग में अब वही होंठ काम आएंगे जो एक टाइम में अशुद्ध थे। और ऐसा हर एक के जीवन में होना है और होता है। आप कितनों ही बड़ा प्रचारक देखिए, कितनों ही बड़ा परमेश्वर के पुराने दासों को देखिए, अंधकार से पहले ज्योति नहीं आती। अंधकार पहले रहता है, फिर ज्योति आती है। और अगर आप वही धर्मियों की चाल चलना चाहते हैं, जिनका चाल चलन दोपहर का सा होता है, तो आपको भी इस वचन के प्रकाश में अपने अंधकार को देखना पड़ेगा, उस पर हाय बोलना पड़ेगा, अर्थात शोक करना पड़ेगा। और जब आप शोक करेंगे तो वो शुद्धता आएगी, शुद्धता आने के बाद आप शांति पाएंगे, और परमेश्वर आपके उन्हीं अंधकार के अंगों को ज्योति में ला करके, शुद्ध बना करके, दूसरों के लिए ज्योति बनाने का कार्य करेंगे। ये है एक मसीही लाइफ। अब आपके ऊपर में और मेरे ऊपर में डिपेंड करता है कि मैं 100 वॉट कि मैं 0 वॉट का, क्या बोलते हैं उसको, 10 वॉट का बल्ब बन के मैं रहना पसंद करूंगा हमेशा के लिए, कि मैं चाहूंगा हेलोजन को देख कर कि मैं भी वैसा बनूं। एक व्यक्ति, देखिए ना, पहले तो कंप्लीट डार्कनेस रहता है, फिर वो क्या बोलते, कितना बहुत कम वॉट का बल्ब जलता है, एकदम
ऐसे लगेगा कि क्यों जल रहा नाइट है, बल्ब, नाइट नाइट बल्ब। बल्ब जलते रहता है ना। उससे क्या प्रकाश होता है, बस थोड़ा सा अंधकार मिटता है। लेकिन अगर वहीं पे आप वो CFL और ये सब डिफरेंट टाइप्स के जो बल्ब होते हैं उनको लगा देंगे जिनका वॉट ज्यादा रहता है, तो फिर, है ना, अब उसकी ज्योति अलग रहती है। और उसके बाद जब आप हेलोजन को देखेंगे बोलेंगे ऐसा लाइट मैंने कभी नहीं देखा था, ये क्या चीज है, इतना ज्योति पूरे ग्राउंड को रोशनी दे रहा है। और ऐसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उन उन अशुद्धता, उन अंधकार को ज्योति में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो होता है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चेतावनियों का मार्ग लिया। और फिर लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं परंतु फुर्ती की है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। बिल्कुल भी डिस्करेज मत होइए। कुछ अंधकार के पार्ट मुझे और आपको इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि मैं और आप उससे मन फिराएं। और सोचिए, अभी हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जिसके पास में आप जा करके बोल करके एक्सचेंज कर सकते हैं कोई चीज। वो आपको क्षमा करने, मुझे क्षमा करने, इसीलिए वो हमें बल देता है, इसलिए नहीं। यूहन्ना कहते हैं अपनी पत्री में, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है कि तुम पाप करो। जब वो बताते हैं कि अपने पापों को जो मान लेता है वो विश्वास योग्य और धर्मी उसे क्षमा करने के लिए। और जस्ट दूसरे अध्याय में वो शुरुआत इस ऐसे करते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है ये चीज कि आओ माफ मिल जाएगा, और उसके बाद परंतु इसलिए लिखा है कि तुम पाप ना करो। सो परमेश्वर पिता के इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, ध्यान शब्द जो है ना, उस पर आप मनन करिए और अपने जीवन में आशीष पाइए। और परमेश्वर का वचन जब भी खुले तो ज्योति में मैं और आप पाए जाएं। पहले तो दुख होता है अपने जीवन को देख करके, लेकिन अगर उससे व्यक्ति मन फिरा ले तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए एनकरेज करता है कि जो अभी कोई काम का नहीं है, जो अभी अंधकार में है, जो अभी खराब है, उसी को परमेश्वर बदल करके, नया करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो। सो इस बात से एनकरेज होइए। और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्रेम नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर और जीवित वचन के लिए। आज का वचन हम सबों के मनों में स्थिर होने पाए और हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है प्रभु के वचन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए। प्रभु का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आज के वचन सचमुच में हमारे मनों और हृदय में बसने पाए और हम सबको ध्यान से अपने मन में प्रभु जी उसे बसाने पाए। आगे के भाग में हम जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम बड़े आदर के साथ में और धन्यवाद के साथ में इस समय आपके समीपी में आते हैं पिताजी। आपके वचन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी ज्योति के लिए और आपकी सच्चाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं कि आप एक ऐसी ज्योति हैं जिसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, और इसलिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ज्योति की संतान बने। पिताजी, हम बड़े आदर के साथ में आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हम सब के लिए दिया, और उन सभी के लिए जितने विश्वास करते हैं और जितने विश्वास करेंगे। प्रेमी पिताजी, हम तो पहले अंधकार थे, परंतु आपकी अद्भुत ज्योति में आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुलाया है। और इसलिए बुलाया है पिताजी कि हम आपके नाम का धन्यवाद दें और उस अंतर को देखने पाए कि किस प्रकार का अंधकार है, अंधापन है उस अंधकार में, किस प्रकार का भय है और किस प्रकार की घबराहट है उस अंधकार में, और किस प्रकार की बातें हैं उस अंधकार में जो मृत्यु में खत्म होती हैं पिताजी। और हम धन्यवाद देते हैं कि शैतान ने एक बहुत लंबे समय तक हमें अंधकार में रखा और आपके उन वचनों की अद्भुत ज्योति को देखने नहीं दिया।
परंतु एक समय आया कि जब आपने कहा कि उजियाला हो, और आपके कहे हुए वचन से, उस मसीह के तेजोमय सुसमाचार से हमारे हृदय में प्रकाश हुआ पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि ये हमारे किसी कामों से, अच्छाई से नहीं हुआ, परंतु आपने अपने बड़े अनुग्रह में, बड़ी तरस में, बड़ी सच्चाई में अपने वचन को भेज करके जो देहधारी हुआ, इस पृथ्वी पर उजियाला किया पिताजी। और उसी प्रकार उस उजियाले को आपकी इच्छा से हम सभी ने प्राप्त किया, और वही चमक आपके पुत्र के चेहरे से हमारे अंधकार के हिस्सों में चमका पिताजी। और आपके वचनों को सुनने के द्वारा जो विश्वास उत्पन्न हुआ हमारे अंदर, आप ही के अनुग्रह और आप ही के प्रेम में हमने इस जीवन को पाया है पिताजी। धन्यवाद देते हैं आपका कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं कि जो हमारी निर्बलता से घृणा नहीं करते, परंतु आप चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से खुद निर्णय लें और देखें कि अंधकार में कितनी हानि है और ज्योति में कितनी भलाई। और यही न्याय है पिताजी, जैसा आपका वचन में लिखा है कि जितने लोग अभी ज्योति को पसंद करते हैं वो आगे भी ज्योति में रहेंगे, और जितने लोग अभी अंधकार को चुनते हैं वो हमेशा काल के लिए अंधकार में ही रहेंगे। परंतु आपके पवित्र नाम का, आपके करुणामय नाम का बहुत बहुत धन्यवाद हो पिताजी कि आपकी इच्छा हुई कि मैं और मेरे ये सब प्रिय प्रभु यीशु मसीह में हमेशा ज्योति में पाए जाएं और ज्योति के संतान के समान चलें। पिताजी, आप ही ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने पुत्र के राज्य में, जो ज्योति में है, प्रवेश कराया। और अब हम आपसे विनती करते हैं पिताजी, आज के वचन के अनुसार, कि हम में से हर एक की सहायता करें कि हम ध्यान देने वाले हो सकें। हर एक बातों से जो इस ध्यान देने को रोकती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चिंता हो, हर बातों से हमें निकालिए और एक समय जो आप हमसे चाहते हैं ताकि हम ही आशीषित हों। पिताजी, हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि हम उस समय को बड़े ही आनंद के साथ में, बड़े ही बुद्धिमानी के साथ में आपके समीपी में बैठ करके आपके अद्भुत वचनों पर ध्यान दें। और विशेष करके इस बात पे ध्यान दें पिताजी कि आपने कैसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने कैसा प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए, हम सब के लिए अपने प्राण को दे दिए। और ये बात हमारे चित्त से, हमारे मनों से एक पल के लिए भी हटने ना पाए। और इसलिए पिताजी, हम भी वैसा प्रेम कर सकें, क्योंकि ये प्रेम हमारा नहीं पिताजी, हम तो प्रेम को जानते भी नहीं, परंतु सचमुच में जब हमने आपके प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखा, तो हमने भी जाना कि आपने हमसे कैसा प्रेम किया है। वैसा प्रेम कभी किसी ने नहीं किया। और इसलिए पिताजी, अपने पूरे बल से, अपनी पूरी ताकत से, जो आप ही के पवित्र नाम से मिलती है, अपने इस बचे हुए शेष जीवन को बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ में और बड़े ही समर्पण के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ में उस अनंत के परमेश्वर और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जिए पिताजी, ताकि आपका मन स्वर्ग से हमें देख करके प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। और जैसा प्रभु ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, हमें फलवंत बनाइए पिताजी। और विशेष करके ऐसा कोई पेड़ यहाँ ना हो जिसमें फल ना लगे, ऐसा कोई जीवन ना हो पिताजी हम में से जो संतुष्ट होने वाला हो, परंतु जितने 30 गुना वाले हैं वो 60 गुना फल लाएं, और जितने 60 गुना वाले हैं वो 100 गुना फल लाएं। क्योंकि आपने उस श्राप को पलट करके रख दिया है इसहाक में, जो प्रतिज्ञा की संतान है। और इसलिए जो श्राप मिला था वो आशीष में आपने कन्वर्ट किया है, और इसलिए इसहाक 100 गुना फल लेने वाले हो सके। और इसीलिए जैसे हम सब इसहाक के समान प्रतिज्ञा के वारिस हैं, अनुग्रह के तले हैं, व्यवस्था के नहीं, उसी प्रकार पिताजी हम में से हर एक जीवन
100 गुना फल लाने वाले हो सके आपके नाम की महिमा के लिए, ताकि यीशु मसीह में, ताकि कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह में है पिताजी, युगान युग और पीढ़ी से पीढ़ी आपके नाम की महिमा होती चले जाए, केवल अपने नाम की महिमा के लिए पिताजी। और इसलिए मैं विनती करता हूं कि हम में से हर एक के जीवन में आप अपने मुख का प्रकाश चमकाएं, ताकि हमारे अंधकार के भाग उजाले में बदल सके। जैसा आप पवित्र हैं वैसा हम पवित्र बन सके, जैसा आप ज्योति हैं और आप में कुछ अंधकार नहीं, वैसा हम भी ज्योति बने और हम में भी कुछ अंधकार ना हो। और इसलिए पिताजी इन जी अपने आपको, अपने प्रियों को, जितने भी यहाँ पे हैं, सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं पिताजी। मैं दया करें हम पर पिताजी, ताकि ये जीवन आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर के मेरे मन को आनंदित कर, जिससे मैं अपने एडवर्सरी को जवाब दे सकूं। और इसलिए पिताजी केवल ये जीवन आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हम में से बहुत सारे लोग जिन बातों से जूझते हैं, अपने आत्मा में उन्हें बल दे, ताकि वो उस पर जयवंत होने वाले हो सकें पिताजी। और इसीलिए इस समय को, अपने आप को, अपने प्रियों को, परिवार सहित मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने प्रार्थना निवेदन वो आपके नाम पर विश्वास करके करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सुने, अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करवाएं और अपनी इच्छा के अनुसार ये उत्तर दें पिताजी। आपके बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं और बड़े प्रेम में, बड़े विश्वास में और इस जीवित आशा को लिए जो आपके प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है, उस दूसरे आगमन पर है, अपने जीवन को जिए पिताजी और जीते हैं। और इस विनती को उसी प्रिय नाम में जिसने हमसे सबसे अधिक प्रेम किया, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण करें। धन्यवाद पिताजी। आमीन।